नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पीएस हिंदी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो एक विशेष क्लास है। अभी हाल ही में जो पीटीईटी और इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड बीए बीएड इनके लिए जो पेपर का आयोजन हुआ था, और उन पेपर्स जो दोनों आयोजित हुए थे उन पेपर्स में हिंदी विषय के भी प्रश्न थे। अलग से लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों के थे। तो उसमें जो हिंदी विषय के जो प्रश्न थे, जिसमें अलग अलग जो टॉपिक आपके पटवार में भी है, आपके वीडियो में भी है, चतुर्श्रेणी में भी है, और भी अलग अलग परीक्षाओं में हिंदी के वो टॉपिक आते हैं। तो वहां से कुछ प्रश्न लेकर के, उन पेपर्स के जो प्रश्न थे वो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और अब हम उन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और उन प्रश्नों को किस प्रकार से जो है उनका उत्तर क्या है और किस तरह से उन प्रश्नों को हमें हल करना चाहिए था, वो सब बातें हम यहाँ पे जो है आज समझेंगे। साथ ही साथ एक विशेष बात आप ध्यान रखें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो पीएस हिंदी क्लासेस नाम से है। आप उससे भी जुड़े रहें ताकि हिंदी विषय से संबंधित हर अपडेट आप तक पहुंचे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आरएएस का 4th पेपर था, जिसमें भी हिंदी के प्रश्न आए थे, वो भी आपके सामने लेकर के आएंगे ताकि आप एक विश्लेषण कर सको कि हिंदी व्याकरण में हमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका क्या उत्तर होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आगे की कक्षा को जारी रखने के लिए, और हम देखेंगे प्रश्न। और यहां पे आपके सामने है पहला प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न किससे संबंधित है? उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आया है। बहुत सामान्य प्रश्न आया है। हमने उपसर्ग की क्लास वैसे पूरी डाल दी है, तो लगभग जो उपसर्ग के वीडियो है, अगर आपने उनको देख लिया तो कहीं कोई आपके दिक्कत नहीं रहेगी। आप चाहे किसी भी परीक्षा में को देने जाएं और उसमें अगर उपसर्ग का टॉपिक है तो हमारे जो वीडियो है और इसके अलावा जो नोट्स भेजे गए हैं, प्रश्न भेजे गए हैं, तो यहाँ पे देखिए निस्तेज, निस्तेज जो शब्द है उसमें कौन सा यहाँ पे पूछा गया है, उपसर्ग कौन सा है निस्तेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निस्तेज अच्छी तरह से, जब हमने संधि पढ़ी थी उसमें क्या था, संधि में होता था नीह धन तेज। लेकिन उपसर्ग की अगर अपन बात करें तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा निस, यानी उत्तर हो जाएगा 2। ध्यान रखें, संधि में अगर पूछ ले तो निहधन तेज हो जाएगा, विसर्ग संधि है। लेकिन उपसर्ग की अगर बात करते हैं तो वहां पे उपसर्ग होगा आपके निस। नेक्स्ट देखिए, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अमृत जो शब्द है, जैसे सोम है तो ये है, सुधा भी है, विपिन, विपिन का मतलब जंगल होता है तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, और पीयूष का मतलब भी अमृत ही होता है तो यहाँ पे आपका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। फिर है, जो घटना पहले कभी नहीं हो उसे कहते हैं। देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, तो उस घटना को अंतरराष्ट्रीय नहीं कहेंगे, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, ठीक है, जो कभी पहले नहीं हुई है। तो यहां पे ये आ जाएगा 2 नंबर आंसर। अनिवार्य नहीं होगा, अटल नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा इसमें अभूतपूर्व। फिर है, तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी, वाक्य क्या दर्शाता है? अब यहां पे आपको देखना है, तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी, तो पहली चीज तो है कि ये वाक्य है भूतकाल का। ठीक है, भूतकाल का तो है ही है, सामान्य भूतकाल नहीं है। सामान्य भूत कहां होता, तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी, तो ये सामान्य भूत होता, तो ये इसमें नहीं है। एक तो ये ध्यान रखें। एक इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहां पर पूर्ण भूतकाल भी जो है नहीं है, यहां पे ये भी नहीं है। अब या तो संभाव्य है या संदिग्ध है, तो इसमें हो जाएगा आपके संदिग्ध भूतकाल, रख दी होगी। ठीक है, तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा 2, संदिग्ध भूतकाल। होगी, रखी नहीं रखी कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपके हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल।
संधि के नियमों की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। देखो, नमः धनकार नमस्कार होता है, बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि होती है। पुरा धनकार पुरस्कार होता है, बिल्कुल सही है। भाह धन सकर, यहां पे देखो ये स नहीं आएगा, भास्कर जो बनता है वो सिर्फ बनता है भाह धन कर से, और यहां पे सही विकल्प नहीं है, ये विकल्प सही नहीं है। और भा धन पति भास्पति, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ होता है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। थाली का बैंगन क्या होता है? जैसे थाली है, थाली में बैंगन है, तो वो इधर उधर इधर उधर होता रहता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं थाली का बैंगन। ठीक है, तो यहां पे उत्तर हो जाएगा 3, अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, ध्यान रखें, सदैव एक वचन में। तो हवा, आग जो है, बाल, जनता, जनता हमें पता है ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जनता शब्द ही बहुवचन है, यहां पे हो जाएगा। भेड़ जहां जाएगी मुड़ेगी, मुड़ेगी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मुंडेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कमजोर को कोई नहीं बख्शता है। कमजोर जो होता है ना, भेड़ कहीं भी चली जाएगी, उसके जो है बाल उतारे जाएंगे, तो यहां पे ये हो गया कमजोर को कोई नहीं बख्शता। दुविधा में फंस जाना, ये नहीं होगा। प्रसिद्ध वस्तु पर महत्वहीन नहीं है। दुष्ट के पास रहने से नाश होता है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये भेड़ के लिए आया है, तो यहां पे हो जाएगा कमजोर को कोई नहीं बख्शता है। ठीक है, फिर है, किसी प्रकार की विशेषता या अधिकता होना को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है? तो यहां पे किसी प्रकार की विशेषता, माथे का टीका होना। ठीक है, माथे धरना नहीं होगा, माथे टेकना नहीं होगा, माथे भाग जाना नहीं होगा, माथे का टीका होना, यानी विशेष सबसे पहले दिखता है, तो यहां पे ये हो जाएगा माथे का टीका होना, किसी प्रकार की विशेषता या अधिकता होने के लिए प्रयुक्त हो जाएगा। उच्चारण में संधि कौन सी है? ये आपको जब हमने क्लास ली थी उसमें भी बताया था, संधि की क्लास। और यहाँ पे उच्चारण जो शब्द बनता है, ये बनता है उत धन चारण से, और इसमें संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। तो उच्चारण में कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, फिर देखिए, किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, पर्यायवाची जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाग, बाग का मतलब बगीचा हो गया। सरोज और मदन, मदन कहते हैं आपके कामदेव को, तो यहां पे देखो ये अलग हो गया, सरोज अलग हो गया। सरोज कमल के लिए, सरह धन जल, जन्म लेने वाला, सरह यानी सरोवर में, तो यहां ये सब पर्यायवाची नहीं है। जबकि बाग, बगीचा, उपवन पर्यायवाची है, सरोज, कमल, पंकज पर्यायवाची है, मदन, मनोज, अनंग पर्यायवाची शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा 1। बाग, सरोज, मदन तीनों अलग है। बाग का मतलब उपवन हो गया, सरोज कमल के लिए आ गया, और मदन आ गया कामदेव के लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? अशुद्ध विकल्प, आंखें नीची करना यानी गुस्सा दिखाना, आग में घी डालना गुस्सा बढ़ाना, ये बिल्कुल शुद्ध है। हमें अशुद्ध ढूंढना है, तो ये शुद्ध हो गया। आसमान टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आ पड़ना, ये भी हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना, आंखें नीची करना यानी शर्म से झुक जाना, ये यहां पे, या लज्जा से झुक जाना, तो यहां पे गुस्सा दिखाना नहीं होता है, ये आपका अशुद्ध विकल्प इसमें रहेगा। जो कार्य कठिनता से संपन्न हो उसको क्या कहते हैं? जो कार्य कठिनता से होता है उसके लिए सुकर, देखो सु का मतलब तो अच्छा होता है, जो आसानी से हो जाए। दुष्कर हो जाएगा, दुष्कर यानी कठिन होता है, अमूल्य और यथाशक्ति नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके दुष्कर। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। देखो, एक मूल शब्द होते हैं, मौलिक शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं, और एक योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, तो इसमें योग रूढ़ शब्द कौन सा है? 2 शब्दों का मेल होता है, किसी एक के लिए रूढ़ हो जाता है। पुस्तक नहीं है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो ये इसके लिए भगवान शिव के लिए भी होता है, और मोर के लिए भी रूढ़ रह गया है, तो शिव के लिए अधिक प्रयुक्त होता है, तो यहां 2 हो जाएगा। सेनापति नहीं है, अनुशासन नहीं है, उत्तर हो जाएगा 2। ये शब्द है योग रूढ़। व्याख्यान शब्द का तद्भव क्या होता है? व्याख्यान, व्याख्यान का तद्भव होगा बखान। क्या हो जाएगा? बखान।
निम्न में से मिश्र वाक्य नहीं है। देखो मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है, जब वह आएगा तब, ये तक नहीं है, ये तब, तब मैं घर चला जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य है। जब तब, जब जुड़े रहते हैं मिश्र वाक्य होता है। महात्मा गांधी सदा ही अहिंसा को बल का आधार मानते थे। वह पेड़ उग गया है जो तुमने लगाया था, यह भी मिश्र वाक्य है। मैं जानता हूं कि वह कहीं चला गया है, यह भी मिश्र वाक्य है। 2 नंबर नहीं है। देखो 2 नंबर, महात्मा गांधी सदा ही अहिंसा को बल का आधार मानते थे, यह सरल या साधारण वाक्य है, तो यहां उत्तर हो जाएगा 2। काश आप पहले आ गए होते वाक्य है, काश आप पहले आ गए होते तो हम मिल जाते। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, ये समुचय बोधक नहीं है, ये संबंध बोधक नहीं है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। निम्न में से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? अशुद्ध, ठीक है। अनसेफ यानी असुरक्षित हो गया, बैगेज यानी असबाब हो गया, फेल यानी उत्तीर्ण। देखो सिंपल लिखा हुआ, कितना साधारण सवाल है। फेल का मतलब क्या है? अनुत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण नहीं होता, तो ये आपका अशुद्ध विकल्प हो गया। और रियलिटी का मतलब असलियत हो जाएगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं है। विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा उपयुक्त विकल्प नहीं है? वरदान का शाप हो जाएगा, वरदान का शाप हो जाएगा। निर्गुण का दुर्गुण, लोक का परलोक, राग का द्वेष। देखो निर्गुण का क्या होगा? निर्गुण, बिना गुण के, तो ये हो जाएगा सगुण होगा। निर्गुण का सगुण होगा, दुर्गुण नहीं होगा। ये चीज ध्यान रख लेना। तो उपयुक्त विकल्प नहीं है, उपयुक्त विकल्प 2 नहीं है। वरदान का शाप हो जाएगा, लोक का परलोक हो जाएगा, राग का द्वेष हो जाएगा। ये तीनों सही है। यहां पे हो जाएगा आपके निर्गुण का सगुण। फिर देखिए सत्सई शब्द में समास है। सत्सई में कौन सा समास है? यहां पे आप देखोगे द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास। सत्सई 700, ठीक है। तो यहां पे 700 का जो संग्रह है, संख्या आ गई, और संख्या आते ही हमेशा ध्यान रखें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। द्वंद्व नहीं हो सकता क्योंकि और तथा से विभाजन होता है। कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, इसमें हो जाएगा आपके द्विगु समास। तत्सम तद्भव की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं है। तो यहां पे आप देखोगे दधी, दधी तत्सम शब्द है, उसका तद्भव दही हो जाएगा। कच्छप का कछुआ हो जाएगा। धूम्र का धूप नहीं होता है, धुआं होता है, धुआं। धूम्र का क्या हो जाएगा? धुआं। और अश्रु का आंसू, तो यहां पे सही कौन सा नहीं है? 3 नंबर सही नहीं है। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ध्यान रखें, सरिस उपमा अलंकार है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये। पीपर पात सरिस मन डोला। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास ध्यान रखें, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, पाप या पुण्य हो सकता है, ठीक है। सेठ साहूकार, इसमें आपके द्वंद्व समास है। धर्माधर्म में धर्म या अधर्म, अठवाड़ा में नहीं है। अठवाड़ा में जो है आपके द्विगु समास है। 8वें वार को लगने वाला बाजार, उसको कहते हैं अठवाड़ा। वृद्धि संधि के संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि, ठीक है। अब आप सबको पता है वृद्धि संधि में कितनी मात्राएं होती है? वृद्धि संधि में 2 मात्राएं, ऐ की मात्रा होती है। तो यहां पे आप देख लो, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है। जहां भी एक मात्रा है ये नहीं है। प्रत्येक क्या है? प्रतिधन 1। और संधि कौन सी है? इसमें यण संधि है। एक का एक धन 1 वृद्धि है, सदाधन 1 सदैव वृद्धि है, वन धन औसत वनौसद वृद्धि संधि हो जाएगी। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज, देसी जो शब्द है नहीं, कौन सा है? देशज शब्द इसमें कौन सा नहीं है? खिड़की, खिड़की जो है आपका देशज शब्द है, यह चीज ध्यान रखें। इसमें आपके देशज शब्द थैला, थैला भी देशज शब्द है। संतरा और चूहा, इसमें यह प्रश्न उल्टा पूछा है, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? और उसमें आएगा खिड़की। यहां पे शायद है होगा, और इसका आंसर क्या है? खिड़की। खिड़की जो है आपके देशज शब्द है, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि युद्ध के समय अचानक ग्रहण पड़ा। वाक्य में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? इसमें ध्यान रखें, की के बाद में ये पूरा संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। युद्ध के समय अचानक
ग्रहण पड़ा। निम्न में से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? ध्यान रखें, अशुद्ध विकल्प तीखा, त्वरित, जोगी का योगी, झरना का निर्झर सही होता है, तिनका का तृण सही है, जोगी का योगी सही है, तीखा का त्वरित नहीं होगा। तीखा का यहाँ पे जो है त्वरित नहीं, त्वरित का मतलब तो ज्यादा, तीखा का मतलब नुकीला हो सकता है, कहीं भी अपन कहते हैं तीखा, यहाँ पे नुकीला हो सकता है, यहाँ पे त्वरित नहीं हो सकता। या एक प्रकार से तीखा जब स्वाद में अपन ले सकते हैं तो वहां पर जो है कड़वा और तीखा वहां पर स्वाद के अर्थ में भी आ सकता है। ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, तो आलस्य नहीं है, चतुराई नहीं है, बुराई नहीं है, चढ़ाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा चढ़ाई। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्ध अशुद्ध में। यहां पे देखिए सौंदर्यता गलत हो गया तो ये नहीं है, शुद्ध पूछ रहा है। मान्यनीय नहीं होगा, माननीय होगा तो ये भी गलत है, लावण्यता भी गलत है, भूगोलिक भी गलत है, सभी शुद्ध पूछ रहा है। अभिशापित अनुवादित नहीं होगा, निरोग और ऐतिहासिक ये दोनों जो है यहाँ पे, ये निरोग में आपके निह धन रोग से बन जाएगा, विसर्ग संधि है, और ऐतिहासिक बनेगा इतिहास, और इसमें प्रत्यय लगेगा, एक शब्द बन जाएगा ऐतिहासिक। शुद्ध शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। गृहिणी, गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी होता है, तो ये शुद्ध नहीं है। अंतकरण नहीं होता है, अंतःकरण होता है, ये भी शुद्ध नहीं है। षड्यंत्र नहीं होता है, षड्यंत्र होता है, आधा जो है ड रहेगा। दवाइयां यहां पर बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ध्यान रखें, दवाइयां में ई छोटी आती है, यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है? सही विकल्प, वध धन उत्सव, वधुत्सव नहीं होता है। साधु धन पदेश, साधुपदेश नहीं होता है। वधुत्सव कैसे होगा? वधुत्सव होगा वधु धन उत्सव से, दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। साधु पदेश नहीं होता है, ये भी यहाँ पे साधु धन उपदेश, इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी, ये भी सही नहीं है। पर धन उपकार परोपकार, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखें। और आत्मा धन नंद नहीं होता है, आत्मा धन आनंद होता है, तो यहां पे भी दीर्घ संधि है। पर धन उपकार परोपकार ये गुण संधि है, ये बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा 4। निम्न में से शुद्ध विकल्प नहीं है। यथा विधि में अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तुलसी कृत द्वंद्व समास नहीं है, तुलसी द्वारा कृत इसमें समास है तत्पुरुष, और तत्पुरुष में भी कौन सा है? के द्वारा, यानी करण तत्पुरुष समास है। नीलगाय में कर्मधारय है, राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र हो जाएगा, इसमें संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, तो शुद्ध विकल्प नहीं है। शुद्ध विकल्प 2 नंबर जो है ये नहीं है, क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है, किसमें संयुक्त वाक्य नहीं है? तुम जा रहे हो या मैं जाऊं, देखो या और अथवा से जुड़ता है तो वो संयुक्त वाक्य होता है। रात सुनसान थी और चारों ओर अंधेरा था, और से जो जुड़ता है वो भी संयुक्त वाक्य होता है। मैं बीमार हूं इसलिए बैठक में नहीं आ सकता, जो है इसलिए आ गया, तो यहां पर भी जो है संयुक्त वाक्य है। मोहन ने कहा कि गाड़ी छूट गई, ये मिश्र वाक्य है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 4। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत आसान है, अभी उपसर्ग हो जाएगा। अभ्यागत में संधि कौन सी है? अभ्यागत में यण संधि भी साथ में हो रही है, अभी धन आगत, और एक उपसर्ग इसमें आ भी है, आधनगत। तो अभ्यागत में वैसे 2 उपसर्ग है, तो यहां पे उपसर्ग हो जाएगा अभी। हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखें, हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, तो यहां मारुत है, ठीक है, मारुत शब्द है। महावीर भी है, कपीस भी है, भानु नहीं है, भानु जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो यहां पे ए हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, देखो पहाड़ जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है, सभा जातिवाचक है, यहां पे आ जाएगा काशी शब्द, और काशी एक नगर का नाम है, शहर का नाम है, कोई भी शहर का नाम होता है, कोई भी गांव का नाम होता है, कोई भी देश का नाम है, कोई भी राज्य का नाम है, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है। किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है? ई प्रत्यय किस में जुड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जैसे शब्द आ गया सूंघनी, तो इसमें नी प्रत्यय है, लेकिन एक शब्द होता है बुहारना,
और बुहार नाम में जब ई प्रत्यय जुड़ता है तो बुहारी शब्द बन जाता है। इसमें हो जाएगा 1 नंबर। इसमें ई है, बाकी सब में नी है, ये चीज ध्यान रखें। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखें पड़ोसी सही है, मिट्टी सही है, मूल्य सही है, ये तीनों तो शुद्ध है। ठीक है, यहां पे युयुत्सा जब भी आप लिखते हो दोनों मात्राएं छोटी आती है, युयुत्सा तो यह शुद्ध हो गया, श्रीमती शुद्ध है, मूल्य शुद्ध है यहां। ठीक है, तो युयुत्सा शुद्ध हो गया। इसमें पीतांबर सही लिखा है, परीक्षा सही लिखा है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, तो यह शुद्ध हो गया इसमें। ठीक है, रात्रि सही है, मूर्ति सही है, मैथिली नहीं होता है, मैथिली, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो यहां पे ये आपका अशुद्ध हो गया। निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स जो है ये आपके उष्म व्यंजन है। ह स ह, तो यहां पे य नहीं है, य र लव अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3। आ गई बात समझ में? फिर है राजीव, नलिन और इंदिवर किसके पर्यायवाची है? राजीव, नलिन और इंदिवर सिंपल है, ये पर्यायवाची है कमल के। विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। घृणा, प्रसन्नता और दुख आदि भाव प्रकट करने के लिए बिल्कुल होता है। संबोधन के लिए बिल्कुल होता है। मनोवेगों में क्रमिक वृद्धि जताने के लिए, पदबंध को सामासिक पद बनाने के लिए यहां पे नहीं होता है। कोई भी पदबंध है उसको सामासिक पद बनाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। फिर आ गया, देख लो, क्रिया से बनी दो, ये दूसरा प्रश्न आ गया। बुढ़ापा विशेषण से, सजावट सजाना क्रिया है, आंसर हो जाएगा 2। कठोरता कठोर विशेषण है, मीठा मीठा विशेषण है, तो यहां पे क्रिया से बनी है सजावट भाववाचक संज्ञा। वह सर्वनाम जिससे कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो क्या कहलाता है? सिंपल है, कर्ता के साथ अपनापन है तो निज। निज यानी क्या है? अपना। तो संबंध नहीं है, निश्चय नहीं है, प्रश्न नहीं है, इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। बहुत आसान है, 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। मैं 2-3 घंटे में लौट आऊंगा वाक्य में विशेषण के किस भेद को दर्शाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 2-3 घंटे, यहां पर इकाई आ रही है, परिमाण आ रहा है, संख्या ध्यान रखें। निश्चित परिमाण भी 2-3 घंटे, तो अनिश्चित में अपन कह सकते हैं परिमाणवाचक है। ध्यान रखें, सार्वनामिक नहीं है, यहां पे संख्यावाचक नहीं है, यहां पे गुणवाचक नहीं है, यहां पर है परिमाणवाचक। भारी काम सिर पर लेना को दर्शाने वाला मुहावरा है पहाड़ कटना, पहाड़ काटना, पहाड़ उठाना, पहाड़ टूटना, पहाड़ उठाना। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पहाड़ उठाना। निशाचर का अर्थ राक्षस है, तो निशाकर का अर्थ क्या होता है? बहुत आसान है, निशा को करने वाला। जैसे दिनकर, दिनकर हम कहते हैं सूर्य को, तो निशाकर किसको कहेंगे? निशाकर कहेंगे चंद्रमा को। ठीक है, निशाकर चंद्रमा। उत्तराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहुत आसान है, उत्तराई में आई प्रत्यय है, राई नहीं है, ध्यान रख लेना। न उत तो उपसर्ग हो गया यहां पे, उत्तराई उतरना, तो यहां पे वैसे उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय ही है, इसमें आई प्रत्यय है। समूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा सिंपल है। वैसे देखो, संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जातिवाचक में भी जो है समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, इस तरह से भेद कई जगह मान रहे हैं। तो यहां पे वो प्रश्न आ गया, तो समूहवाचक में सेना एक समूह, कावेरी नहीं है, मगर नहीं है और सोना नहीं है, यहां पे हो जाएगा सेना या जनता हो जाए। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अभिमान प्रकट करना, गुस्सा होना, डींग मारना, मिथ्या कल्पना। गुस्सा होना, गाल फुला के बैठ गया, तो ये एक प्रकार से गुस्सा होकर के बैठना होता है। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान तत्पुरुष में समास विग्रह में आता है के लिए से समास विग्रह होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, युद्ध के लिए भूमि, ये तो संप्रदान तत्पुरुष है। राह के लिए खर्च, ये भी संप्रदान तत्पुरुष है। हवन के लिए सामग्री, ये भी संप्रदान तत्पुरुष है। जबकि पथ से भ्रष्ट, ये अपादान हो जाएगा।
तो आंसर हो गया 3, ये आपके संप्रदान नहीं है। फिर देखिए, संबंधवाचक विशेषण को दर्शाने वाला, वाला लिख देना यहां पे, विकल्प है संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, संबंधवाचक विशेषण को कौन है, कौन लड़का, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, यह पुस्तक, ये निश्चयवाचक हो गया। कुछ बात, ये यहां पे अनिश्चयवाचक, जो बातें, ये है आपका संबंधवाचक विशेषण। निम्नलिखित, देख लो ये आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, बहुत आसान प्रश्न है। स्वर संधि, पुनश्च में विसर्ग संधि है, वयोवृद्ध में विसर्ग संधि है, सज्जन में व्यंजन संधि है, और महात्मा में महाधन आत्मा, यानी कि यहां पे आ प्लस आ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन जन, वयोवृद्ध का हो जाएगा वयः धन वृद्ध, और पुनश्च का हो जाएगा पुनः धन च। स्वामी नौकर से काम करवाता है, वाक्य में करवाता है शब्द किस क्रिया को दर्शाता है, सामान्य है। ध्यान रखें, जो करवाता क्रिया है वो आपके दर्शाता है किसको, ये है आपके प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भ्रमर का। ध्यान रखें, मधुकर है, षटपद है, अली है, भुजंग नहीं है, भुजंग होता है सर्प का, यानी सांप का होता है भुजंग। निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो अशुद्ध है, घुटने टेकना हार मान लेना, बिल्कुल सही है, ये चीज ध्यान रखना। छक्के छुड़ाना पराजित कर देना, बिल्कुल सही है। नाक कटना गायब हो जाना, ये गलत है। नाक कटना तो एक प्रकार से लज्जित हो जाना, या एक प्रकार से जो है कहते हैं ना कि वो उसकी नाक कट गई, तो एक प्रकार से उसकी बदनामी हो जाना, ये अपन कह सकते हैं। गिद्ध दृष्टि यानी लालच, ये बिल्कुल सही है, तो यहां पे 4 नंबर हो जाएगा। भादो शब्द का तत्सम रूप क्या है, बहुत सिंपल है, महीने का नाम है, भाद्रपद हो जाएगा। बोरा नहीं है, भ्रमर नहीं है, भगिनी नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा आपके भादो का क्या हो जाएगा, भादो का हो जाएगा भाद्रपद। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, बहुत सिंपल है, जो है आपके यहां पे हो जाएगा यथाक्रम। देखो यथा जहां भी जुड़ रहा है, यथाशक्ति, ठीक है, यथा शीघ्र, यथा क्रम, तो वहां पे हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास, देश से निकाला, गुण से भरा हुआ, तो यहां पर तत्पुरुष है, एक इसमें अव्ययी भाव है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव नहीं है, ध्यान रखें, इसका मतलब तत्सम शब्द जो है तद्भव नहीं है, तो वो हो जाएगा आश्चर्य, और इसका होता है अचरज, ये हो जाएगा तद्भव। आश्चर्य तत्सम है, अनूठा तद्भव है, अदरक तद्भव है, अंधेरा जो है ये भी आपका तद्भव शब्द है, आश्चर्य नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, ध्यान रखें, हरिण तत्सम है, स्नेह तत्सम है, स्तंभ खत्री नहीं है, क्योंकि इसका होता है क्षत्रिय, इसी का तद्भव बनता है खत्री। आशा से अधिक को कहते हैं, आशा से अधिक, आशावान नहीं होगा, आशानुकूल नहीं होगा, आशानुरूप नहीं, आशातीत, आशा से अतीत, आशा से परे, आशा से अधिक, उत्तर हो जाएगा आपका 2। गौरव शब्द में प्रत्यय, जब हमने प्रत्यय की क्लास में पढ़ा था, अगर आपने सभी क्लास से ली है, मैं बता रहा हूं, जो भी आपका चाहे संधि का प्रश्न हो, चाहे आपके उपसर्ग का प्रश्न हो, चाहे प्रत्यय का प्रश्न हो, जो हमने पढ़ा है ना, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने वो क्लास से ली है, तो गौरव में प्रत्यय अ होता है, क्योंकि ये बनता है गुरु धन अ से, और जब भी अप्रत्यय जुड़ता है, यहां पर जो ये उ है ये औ में बदल जाता है, गौ र व, और अंत में उ बनता है व में, तो ये गौरव शब्द बनेगा। तो गौरव में प्रत्यय कौन सा हो गया, अ। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, तो यहां पे आप देखोगे देशज शब्द नहीं है। फिर वो प्रश्न वहां पे देशज ही आएगा, थैला है देशज शब्द, तो यहां पे देखो चाबी, यहां पर देशज शब्द नहीं है, चाबी, थैला शब्द देशज है,
चूचू देशज है, फटफटिया देशज है, यानी चाबी शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे, वाक्य में सर्वनाम शब्द है। देखो, मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे, तो इसमें सर्वनाम शब्द बहुत आसान, तुम ही तो है। सर्वनाम शब्द कौन सा है? तुम। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? यमुना जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है। नदी, स्त्री, झील, ये तीनों जातिवाचक है। यमुना जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्नलिखित में से अध उपसर्ग से बना शब्द है, बहुत आसान है। अध उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अधर्म में अ है, अध कचरा में अध है। यहां अधि है, यहां अध है, तो यहां पे ध्यान रखें, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दो, अध कचरा। अध कचरा शब्द जो है इसमें अध है, अध आधे के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्वर्ण के पर्यायवाची है? तो यहां पे आप देखोगे कनक यानी भी स्वर्ण होता है, कुंदन यानी भी होता है, हेम यानी भी होता है, इसमें है सभी। जबकि सुवर्ण का मतलब स्वर्ण होता है, लेकिन पानी का मतलब हाथ जो है होता है, यहां पे नहीं आएगा। कंचन यानी स्वर्ण है, लेकिन मारुत हनुमान जी के लिए आ गया। नगराज ये अलग हो गया, हिमालय को भी कह सकते हैं, पहाड़ों का राजा। सोना, हिरण्य, भानु ये सूर्य के लिए आ गया, तो उत्तर हो जाएगा आपका एक। देखकर गुण दोष की परीक्षा करना को दर्शाने वाला मुहावरा है। नजर में तोलना, नजर में बांधना, नजर रखना या नजर फेंकना, नजर में तोलना। अविकारी शब्द है, बहुत आसान है। अविकारी शब्द को कहते हैं अव्यय। विशेषण, लिंग, वचन अविकारी नहीं, अलग है। विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, ध्यान रख लेना। विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। प्रसन्न का खिन्न होता है, बिल्कुल सही है। मधुर का कर्कश होता है, बिल्कुल सही है। अनुज का अग्रज होता है, बिल्कुल सही है। और उत्कर्ष का जो है आपके समुत्कर्ष नहीं होता, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। इस तरह से यहां पे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, तट और तीर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? तट और तीर किनारे के हैं, सिंपल है, किनारा। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नमस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद बहुत आसान, नमः धनकार विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें, और ये अपन ने संधि में पढ़ा भी है। निम्न में से किस शब्द में प्र उपसर्ग है? ध्यान रखें, प्रस्थान इसमें प्र है। प्रत्यक्ष ये बनेगा प्रतिधन अक्ष या अक्षी, ठीक है। प्रत्येक ये बनेगा प्रतिधन एक, और प्रतिनिधि ये बनेगा प्रतिधन निधि। बाकी तीनों में प्रति उपसर्ग है, प्र उपसर्ग सिर्फ एक में है, प्रस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण नहीं है। परिमाण बोधक विशेषण नहीं है, ध्यान रखें। वह लड़का ये परिमाण नहीं है, वह लड़का। जबकि बहुत दूध परिमाण हो गया, सारा देश परिमाण हो गया, पूरा आनंद परिमाण हो गया। वह लड़का जो है ये परिमाण बोधक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द देखो, सन्यासी ये अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? यहां अनुस्वार भी आएगा, ठीक है। पैदावार 2 मात्राएं रहेगी। ऐतिहासिक ये बिल्कुल शुद्ध है। भाषाएं, भाषाएं को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे शुद्ध हो गया 3 नंबर। मां खाना पका चुकी है, वाक्य किस काल को दर्शाता है? मां खाना पका चुकी है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, सामान्य वर्तमान में क्या आता है? ता, ते, ती, तो ये नहीं है, तो ये सामान्य नहीं है। देखो प्रश्न कैसे किया जाता है, कई बार हम एक एक को हटाना है विकल्प के, भाई ये इसमें नहीं हो सकता। संदिग्ध भी नहीं है, क्योंकि खाना बना पका चुकी है, तो संदिग्ध वर्तमान भी नहीं हो सकता। अब या तो अपूर्ण वर्तमान है या पूर्ण वर्तमान है, यह चीज ध्यान रखना। अपूर्ण वर्तमान कहां होता है? जहां पर तात्कालिक वर्तमान है, मां खाना बना रही है, तो वो अपूर्ण वर्तमान है। तो मां खाना पका चुकी है, इसमें क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। संयुक्त स्वर का उदाहरण है। संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर होगा ए।
क्यों? क्योंकि ये बनता है आपके अ प्लस ई से, दो अलग अलग स्वरों से मिलके बनते हैं, तो यहां पे हो जाएगा ये संयुक्त स्वर। ई यहां पे लघु स्वर है, अ भी लघु स्वर है, ये आ दीर्घ स्वर हो जाएगा क्योंकि ये अ प्लस अ से मिलकर बनता है। बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं को दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है? सिंपल है, ढोल में पोल। ढोल में पोल, यहां पे हो जाएगा बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं। विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, ध्यान रखें। अनार विदेशी भाषा का है, खच्चर विदेशी भाषा का है, चाकू। यहां पर आपके जो दही शब्द है ये आपके दधी से दही बना है, ये विदेशी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तीनों विदेशी है। व्यंजन संधि से बना शब्द कौन सा है? यद्यपि। देखो ये बनता है यदि धन अपि, और इसमें संधि होती है यण, इसका मतलब इसमें आपके व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है। वागीस ये बनता है वाक धन ईस से, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है। स्वागत ये बनता है आपके स्वधन आगत से, इसमें यण संधि है। और आपका जो शब्द है वनांचल ये बनता है वन धन अंचल से, और इसमें आपके दीर्घ संधि है यानी स्वर संधि है। तो व्यंजन संधि सिर्फ एक में है, वो किस में है? वो आपके हो जाएगा वागीस जो शब्द है इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञाएं हैं? बहुत आसान है। देखो शिशु, शिशु क्या है? शिशु आपके जातिवाचक हो गया। इंसान या दानव भी जाति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। बंधु या सेवक ये भी जाति में। विद्वता और मित्रता ये आपके भाववाचक में आ जाएगी। निम्नलिखित व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? सिंपल है। पहाड़ जातिवाचक है, चिड़िया जातिवाचक है, बचपन भाववाचक है, हिमालय यहां पर व्यक्तिवाचक है। पर्टिकुलर कोई एक होता है नाम उसका, चाहे वो नदी का नाम हो चाहे पहाड़ का नाम हो, तो वो व्यक्तिवाचक में जाता है। रात्रि शब्द का पर्यायवाची है। रात्रि शब्द का निशान नहीं है, निकेतन नहीं है, निशाकर नहीं है। देखो निशाकर चंद्रमा का हो गया, निकेतन नहीं हो गया, भवन के लिए आ गया, निशान ध्वजा के लिए आ गया, विभावरी बीती विभावरी जागरी, तो ये विभावरी शब्द जो है ये रात्रि के लिए है। और इस तरह से आपके जो कुछ प्रश्न थे जो इस परीक्षा में पूछे गए थे उनको हमने हल किया है। एक उसमें जो प्रश्न था जो यहाँ पर कौन सा उसमें देशज नहीं है, तो उसका थोड़ा सा मैं कमेंट में डाल दूंगा क्या उसका आंसर रहेगा। और बाकी अपन ने सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से हल किया है। जो भी टॉपिक आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, चाहे संधि का हो, चाहे उपसर्ग का हो, चाहे प्रत्यय का हो, 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उनके नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल PS हिंदी क्लासेज पे डाल दिए गए हैं। जब जो आपके 3 प्रमुख भर्तियां हैं, जिसमें चतुर्थ श्रेणी है, जिसमें पटवार है, जिसमें वीडियो है, उनका पूरा सिलेबस इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और साथ ही साथ उनके नोट्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है PS हिंदी क्लासेज के नाम से आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। साथ ही साथ जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको भी इस चैनल के बारे में आप बताएं, ताकि उनको भी लाभ हो सके। अधिक से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी विषय से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस चैनल का लिंक भेजें। इस टेलीग्राम चैनल जो PS हिंदी क्लासेज है उसका भी आप लिंक भेजें। मैं आपको एक आश्वासन दे रहा हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो हिंदी की तैयारी है वो यहां बेस्ट से बेस्ट जो है रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।